सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो हमारा पहला शेप है स्क्वायर, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि स्क्वायर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखो आपके सामने ये स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अभी आप देखोगे स्क्वायर को ज़रा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे एक गेसिंग से पता चल जाएगा कि ये जो स्क्वायर्स है उसकी जो चार साइड्स है, चारों साइड जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो चार साइड्स आपको जो भी एक साइड दिया रहेगा वही आपकी बाकी की भी साइड्स हो जाएंगी। तो लेट्स से कि एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर दिया है तो बाकी के भी साइड्स 2 सेंटीमीटर्स होंगे, ओके। इस तरीके के चारों साइड स्क्वायर के हमेशा सेम होते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी हो गई जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, जो है एंगल। जो स्क्वायर के एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल्स हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल आपको 4 एंगल्स दिखेंगे, राइट। 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके के 4 अलग अलग एंगल्स है, लेकिन उनका जो मेजरमेंट है वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज 90 डिग्री ईच। और पूरा जो समेशन होगा चारों एंगल्स का मिला के, दैट इज वी ऑल नो 360 डिग्री, बिकॉज ये जो स्क्वायर है वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर रहता है तो उनके सारे एंगल्स का जो समेशन होता है वो हमेशा 360 डिग्री रहता है। बट यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि 90 डिग्री जो है वो ईच एंगल उनका होगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज आप सबको ऑलरेडी पता होगी, आई नो, ठीक है। अभी थोड़ी सी डिफरेंट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है एक एरिया, दूसरा है पेरीमीटर और तीसरा है डायगोनल। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, और उसका जो डायगोनल रहता है स्क्वायर का उसका मेजरमेंट क्या होता है। बिकॉज एग्जाम में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इन तीन चीज़ों से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आपको एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल ये तीन चीज़ें ही नहीं पता होंगी कि इसका मेजरमेंट क्या है, वो अगर आपको याद नहीं होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं एरिया पे, कि स्क्वायर का जो एरिया है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। तो देखो बुक में आपने कहीं पे पढ़ा होगा या गूगल वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर, मतलब जो भी साइड का मेजरमेंट होगा। और हम लोगों को पता है कि चारों साइड स्क्वायर की सेम होती है, तो जो भी साइड दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, एरिया। लेकिन द क्वेश्चन इज वाई, है ना, मतलब वो जो साइड स्क्वायर है वो क्यों लिखा है, क्यों साइड स्क्वायर हमेशा हम लोग एरिया के लिए लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एक स्क्वायर इमेजिन करो जिसको मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्म्स में रखा है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक मेरा स्क्वायर है, उसको मैंने अलग अलग स्क्वायर्स में, छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया है, ओके। और लेट्स से कि जो मेरे रोज है वो 3 है और लेट्स से मेरे जो कॉलम्स है वो भी 3 है। इसका मतलब मेरे पास टोटल अभी छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स हो गए, 9 स्क्वायर्स हो गए। और अगर आप देखो हॉरिजॉन्टली मेरे पास 3 है एंड वर्टिकली भी मेरे पास कितने हैं, 3 है, ओके। और एरिया जो होता है बेसिकली किसी भी चीज़ का या किसी भी शेप का, वो क्या होता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर मेरा बड़ा वाला स्क्वायर है ये छोटे छोटे 9 स्क्वायर से बना है, तो इसीलिए उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया होगा, जितने मेरे 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स है। इसीलिए ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 यूनिट स्क्वायर। मतलब इसका मेजरमेंट तो मैंने आपको बताया नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, उसको यूनिट लेंगे, ओके। तो बेसिकली ये जो एरिया होगा इस पर्टिकुलर बड़े वाले स्क्वायर का, दैट विल बी 9 यूनिट स्क्वायर। क्यों, बिकॉज इसमें छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स है, 9 स्क्वायर्स। तो बेसिकली एरिया यही होता है कि छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स है वो हम लोग काउंट करें। अभी आप थोड़ा सा इसको देखोगे वैल्यू की तरफ, 3 है हॉरिजॉन्टल में, 3 है वर्टिकल में, ओके। और स्क्वायर का आपको पता होता है कि सब साइड्स तो 3 ही होंगे, और इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या लिखा है, साइड का स्क्वायर। तो एक साइड मेरी कितनी होगी, 3 यूनिट्स, है ना, जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल साइड है। तो वर्टिकल साइड भी कितनी होगी, 3 ही होगी, और उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो भी 3 होगी, और उसके इस साइड वाली जो साइड होगी वो भी कितनी होगी, 3 ही होगी। और हम लोग उसी साइड का, मतलब एक साइड लेंगे 3, उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो वैसे भी हम लोगों को आंसर कितना आने वाला है, यस, दैट इज 9 यूनिट स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो आई होप कि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा कि बेसिकली ये साइड स्क्वायर जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है। तो एरिया अभी आपको सबको याद रहेगा कि स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया का बात। अभी हम लोग देखते हैं कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, राइट। तो अभी आप एक बात याद रख लो जनरलाइज करके, कि पेरीमीटर आपको किसी भी शेप का अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि वो शेप जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से उसका एंड होने तक जितना भी पाथ ट्रेवल हो रहा है, दैट इज द पेरीमीटर। तो एक एग्जाम्पल से सिंपल हम लोग समझते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक स्क्वायर वाला गार्डन है, ठीक है। और उस गार्डन का एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक मैन जो है उसने चलना स्टार्ट किया, ओके। और उस मैन ने पूरा गार्डन कवर किया और फिर से वो वही पॉइंट पे आ गया जहां पे उसने स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड सेम होते हैं। तो जब ये मैन
एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाएगा तो डेफिनेटली उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, अगेन वो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जितना डिस्टेंस उसने पहले किया था। मतलब ये भी डिस्टेंस सेम है और ये भी डिस्टेंस सेम है। अगेन जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा वही डिस्टेंस होगा, और फिर वो यहाँ से आएगा वो भी वही डिस्टेंस होगा, बिकॉज जो स्क्वायर की सारी साइड्स होती है वो सेम होती है, तो इसीलिए डिस्टेंस भी वो कितना कवर करेगा, उतना ही कवर करेगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि उसने टोटल 4 बार इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो इफ अगर हम लोग ये लेंगे कि ये साइड है, ठीक है, तो ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 साइड्स हो गए। ओके, और उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अगर मैं साइड की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था एक साइड में, तो डेफिनेटली जब वो एंड तक पहुंचेगा या उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यस दैट इज 4 × 10 दैट इज 40 मीटर्स। ओके, तो इसीलिए उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 40 मीटर्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा कि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, जो हमेशा हम लोग 4 × साइड लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, बिकॉज एक ही साइड को वो 4 बार कवर कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। अभी लास्ट चीज हमारा बचा है दैट इज डायगोनल। ओके, तो हम लोग स्क्वायर के डायगोनल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से डायगोनल का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन किया जाता है। ओके, अभी आप देखोगे कि डायगोनल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये मेरा है स्क्वायर, ठीक है, और उसको मैं अगर डायगोनली ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे एक एंगल तो आपका 90 मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आप देखोगे कि 2 इक्वल ट्रायंगल्स मुझे मिलेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, अभी हम लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डायगोनल। ओके, अभी आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी 2 साइड्स पता होंगी तो जो हाइपोटेनियस है हमारा, उसका वैल्यू जो है वो अपने आप निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल को अगर हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग जो पाइथागोरस का थ्योरम है वही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक साइड मेरी होगी a, लेट से द साइड इज a, और ये वाली जो साइड है वो भी कितनी होगी, उसी साइड के सेम होगी। तो अगर मैंने ये साइड a लिया है तो ये भी साइड कितनी होगी, a ही होगी। और ये जो हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालना है, बिकॉज दैट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो लेट से उसका जो मेजरमेंट है वो है d। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, राइट। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है दैट इज d, इसीलिए मैं क्या करूंगा, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जो पहला साइड था, और दूसरा साइड भी a स्क्वायर ही होगा, तो डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, d स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर, राइट। लेकिन मुझे d स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे d का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा। तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो d स्क्वायर का बन जाएगा d, और ये जो 2a स्क्वायर है तो 2 का बन जाएगा √2 और a स्क्वायर का बन जाएगा a, एंड a इज नथिंग बट द साइड। तो अल्टीमेटली जो डायगोनल है स्क्वायर का उसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, यस दैट इज √2 इंटू द साइड, दैट इज √2 इंटू द a। मतलब जो भी साइड होगी स्क्वायर की उसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये समझा होगा कि डायगोनल का जो फॉर्मूला हम लोग हमेशा लिखते थे स्क्वायर का या बाय हार्ट करते थे कि √2 इंटू साइड होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में थोड़ा सा अगर आप y ढूंढने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो स्क्वायर के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल, ये अच्छी तरीके से समझे होंगे। आगे हम लोग और भी फिगर्स कवर करेंगे जिसमें हम लोग सेम क्राइटेरिया से जाएंगे।